हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे BBMKU यानी कि विनोद बिहारी महतो कोलांचन यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर 4 के बीएड सेमेस्टर 4 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर आपका होगा क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल। पेपर का नंबर होगा 403 2024 का ये क्वेश्चन पेपर है। 23 का, 22 का, 20 का, 21 का सबका पेपर आपको हमारे चैनल पे एक ही प्लेलिस्ट में पिछले 5 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं एक प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। जिन्हें देखना होगा वो देख सकते हैं एग्जाम से ठीक पहले। पहली बात। दूसरी बात, पिछले 5 सिंस देखिए मैं BBMKU का ही छात्र हूँ, एमएड सेमेस्टर 4 में हूँ। मैं आपका सीनियर हूँ और बड़े भाई होने के नाते आप सभी छोटे भाइयों बहनों को कहना चाहता हूँ, पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका बताता हूँ। मुझे नहीं पता कितने लोग फॉलो करेंगे, अगर एक इंसान भी फॉलो करता है मेरे कहने से तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। आप क्या करें, पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर की PDF लें, उसे प्रिंट आउट कराएं और स्टडी टेबल पे टाइमर लगा करके ना हर पेपर को 2 से 3 बार 3-3 घंटे का प्रैक्टिस कर लें। आप सबसे बेहतर बन जाओगे, पूरे आप स्कूल में अपने कॉलेज में टॉपर बन जाओगे अगर आप ये प्रक्रिया कर लेते हो। और इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको अपनी स्पीड बढ़ानी, लिखने की स्पीड बढ़ानी है या नहीं, राइटिंग स्पीड आपकी कैसी है, एडिक्वेट है या नहीं, ठीक है। और आप अपने आप को चेक भी करो, ऑब्जेक्टिव चेक करो, तो ये सबसे बेहतर तरीका होता है। तो पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर की PDF आपको 49 रुपीज़ में अवेलेबल करा दिया जाएगा। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन मिल जाएगा। जिन्हें सजेशन चाहिए होगा वो सजेशन परचेज कर सकते हैं। 199 रुपये में आपको चारों पेपर का सजेशन, MCQ अलग से हम लोग देते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन अलग से देते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन अलग से देते हैं। 10 साल के क्वेश्चन पेपर को हम लोगों ने स्कैन किया, एग्जाम पैटर्न को फॉलो किया, आफ्टर दैट हम लोग सजेशन आपके लिए तैयार करते हैं। और इस बार क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल में 40 में से मैं आपको बता दूं 30 नंबर हमारे ही पेपर से हूबहू आए हुए थे। बाकी इनडायरेक्टली तो 40 में 40 आ जाता है, बट जो क्वेश्चन हूबहू दिए वो 30 नंबर का आया था। तो ये आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल काम में आएगा। बाकी आप अपनी पढ़ाई तो जारी रख ही रहे। हिंदी में चाहिए सजेशन तो हिंदी में मिल जाएगा, इंग्लिश में चाहिए तो आपको इंग्लिश में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी email ID देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए BEd सेमेस्टर 4 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखते हैं, कैसे सवाल 2024 में पूछे गए थे। यहाँ से आप देख सकते हैं ये रहा 2024 का पेपर। क्या है पेपर का नाम? पेपर का नाम है क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल। 4034 का मतलब सेमेस्टर 4, 3 का मतलब सेमेस्टर 4 का पेपर नंबर 3। 2024 का क्वेश्चन पेपर है, 1.5 घंटे का वक्त मिलता है, 1.5 आवर का। फुल मार्क्स 40 है। तो आप अगर पासिंग मार्क्स की बात करें, कितने नंबर आप लाओगे कि आप पास कर जाओ, तो 18 नंबर आपको मिनिमम लाना होगा। ठीक है जी। जैसा मैंने आपको बताया था कि ग्रुप A, B और C में आपका पेपर डिवाइडेड है। पहला जो पेपर है वो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, यानी कि MCQ आपसे पूछा जाएगा। कितने? 5। और हर एक करेक्ट आंसर के लिए आपको 2-2 नंबर मिलेगा। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है आपके सामने। इंक्लूसिव एजुकेशन इज डैश ऑफ स्पेशल एजुकेशन। समावेशी शिक्षा विशिष्ट शिक्षा की डैश है। सप्लीमेंट, इसके बाद है अल्टरनेट, या फिर दोनों, या फिर नन ऑफ दीज। तो देखिए समावेशी शिक्षा जो है, इंक्लूसिव स्कूल जो है, स्पेशल स्कूल का क्या है? सप्लीमेंट है। दोनों एक दूसरे को सप्लीमेंट करते हैं। ऑप्शन नहीं है ये, ठीक है। तो ऑप्शन A इसका सही जवाब होगा। वैसे मैं आपको बता दूं, हम लोग आपके लिए MCQ अलग से लाएंगे, MCQ की वीडियो अलग से लाएंगे। और अभी सिंस सिद्धू कानू मुर्मू का एग्जाम सेमेस्टर 4 का होने वाला है, तो उसका भी पेपर आपको मिल जाएगा। और हम लोग देखिए आपके लिए ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हर एक यूनिवर्सिटी के, खास करके विनोबा भावे, सिद्धू कानू मुर्मू, नीलांबर पीतांबर, जितने भी पेपर हैं वो आप देख कर जाएं। आपका ऑब्जेक्टिव कम से कम 10 नंबर आपका ऑब्जेक्टिव सही हो जाना चाहिए। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर B की ओर। द कैटेगरीज ऑफ हियरिंग इम्पेयर्ड आर। श्रवण बाधितों के वर्ग होते हैं मिल्ड हियरिंग लॉस, मॉडरेट हियरिंग लॉस यानी कि कम श्रवण बाधित, फिर है मंद। इसके अलावा जो तीसरा ऑप्शन है वो है सीवियर हियरिंग लॉस यानी कि गंभीर श्रवण बाधित। चौथा है ऑल ऑफ दीज यानी कि इनमें से सभी। ब्रेल स्क्रिप्ट वाज डेवलप्ड बाय। ब्रेल लिपि का आविष्कार किसने किया था? एलिस ने, क्रिक ने, रॉबर्ट ने, या फिर लुइस ने किया था। कब किया था ये भी याद रखिएगा, ईयर से भी सवाल पूछा जाता है, ध्यान में रखिएगा। तो ब्रेल लिपि को अच्छे से पढ़ के जाना है आपको। क्वेश्चन नंबर D की बात करेंगे। कोलैबोरेटिव टीचिंग इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ। सहयोगी अनुदेशन डैश का एक अहम भाग है। इंक्लूसिव टीचिंग का यानी कि समावेशी अनुदेश, फिर है स्पेसिफिक टीचिंग यानी कि विशिष्ट अनुदेश, तीसरा है इंटीग्रेटेड टीचिंग यानी कि एकीकृत अनुदेश, चौथा है नन ऑफ दीज यानी कि इनमें से कोई नहीं। बात करेंगे 5वें की। एग्जाम्पल ऑफ मल्टी डिसेबिलिटीज आर। बहुल विकलांगता के उदाहरण हैं डेफ एंड ब्लाइंड चाइल्ड, बहरा और अंधा बालक, फिर है डम डेफ ब्लाइंड बालक यानी कि गूंगा बहरा अंधा बालक। ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट है बोथ यानी कि दोनों।
और नन ऑफ दी यानी कि इनमें से कोई नहीं। बात करेंगे ग्रुप बी की, यहाँ भी आपसे शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 सवाल पूछा जाएगा, 5+5 10 नंबर आप यहाँ से ला सकते हैं। क्या है सवाल? राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सर्व शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अभियान पर संक्षिप्त में लेख लिखें। क्वेश्चन नंबर 3, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रेन, अधिगम असमर्थ बच्चों की विशेषता को लिखिए। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज कोऑपरेटिव लर्निंग, क्लैरिफाई इट, सहकारी अधिगम क्या है, इसके बारे में इसको स्पष्ट करें। क्वेश्चन नंबर 5, राइट अबाउट द पीयर ट्यूटोरिंग यानी कि सहयोगी अनुशिक्षण के बारे में लिखिए। बात करेंगे ग्रुप सी की, लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन आंसर आपसे पूछ लिए जाएंगे, कितने? 2 सवालों का जवाब देना है, 10+10 20 मार्क्स आपको यहां से मिलेगा। क्या है सवाल? एक्सप्लेन द नेशनल पॉलिसी फॉर पर्सन विथ डिसेबिलिटीज 2006 विथ रेफरेंस टू इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा के संदर्भ में राष्ट्रीय विकलांग जन नीति 2006 की व्याख्या करें। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लर्निंग डिसेबिलिटीज, डिस्क्राइब द लर्निंग प्रॉब्लम्स एंड एजुकेशन प्रोविजन फॉर देम, यानी कि अधिगम असमर्थता से आप क्या समझते हैं, इनकी अधिगम समस्याएं और उनके शैक्षिक प्रावधानों की व्याख्या करें। क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन इन डिटेल द इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान IEP, व्यक्ति परक शैक्षिक योजना IEP का विस्तृत में विवरण दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्लेन द रोल and responsibilities of a family in the context of inclusive education, समावेशी शिक्षा के संदर्भ में परिवार की भूमिका और जिम्मेदारियों का वर्णन करें। पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर की PDF आपको 49 रुपीज़ में अवेलेबल करा दी जाएगी। साथ ही अगर आपको सजेशन चाहिए तो ये आपको 199 रुपये में सजेशन भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी email ID देख लें, yourmithun@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी @imithunsingh, बाकी आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को यहाँ तक आपने देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।